Good morning, students. So, yesterday we were discussing about solutions, types of solutions, and their expressing concentration of the solution. Now, I'll solve some numerical problems related to strength, that is, how to find the strength of the solution. So, as you see, if 4 gram of solute dissolved in 250 ml of solution, then what is the strength? What is the value of strength? So how can you find out? So using here formula mathematically, strength is equal to mass of solute divided by volume of solution. Now, here, what is the mass of solute? That is your 4 gram. And what is the volume? Volume is 250 ml. So, first of all, you have to convert milliliter into liter. So, how can you convert? Divided by 250. किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 1000 से. ये आपका लीटर में चेंज आउट हो जाएगा. इसको आप सॉल्व आउट कर देंगे. So it will come into 16 gram per liter. So in this way simply you can solve out strength of the solution. Now moving on to the next topic, that is your mass percentage. Mass percentage. Mass percentage is basically it is the number of parts by mass. Number of parts by mass of one component per 100 parts by the mass of solution. कि उसके 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट होगा मास का, वो उसकी मास परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा. इसको आप मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखना है मास परसेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, ये आपका यहाँ पे वेट यानी कि मास को कैलकुलेट करेगा. डब्ल्यू ए प्लस वी, ये आपका पूरे के पूरे जो ये सिर्फ यहाँ पे आपका मास होगा एक कंपोनेंट का, यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. ए और बी यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके. सो सिमिलरली मास परसेंटेज के बाद आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज. सो व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? दिस इज योर थर्ड टॉपिक, वॉल्यूम परसेंटेज. Number of parts by volume of one component per 100 parts by volume. Number of parts by volume of one component per 100 parts by volume. सिमिलरली जैसे आप मास परसेंटेज निकालेंगे वैसे ही आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे. बस मेन डिफरेंस इज हेयर, यहाँ पे हम मास कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे उस कंपोनेंट का. तो मैथमेटिकली वॉल्यूम परसेंटेज आपकी क्या आ जाएगी? अगर आप इसको डिफरेंट कंपोनेंट के लिए अलग अलग निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, सो दैट इज वी ए अपॉन वी ए प्लस वॉल्यूम बी इनटू 100, और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी वो आ जाएगी. तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम लेंगे हम बी वाले कंपोनेंट की, ओवरऑल वी ए प्लस बी वी इंटू 100. सो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिससे कि हम इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ए और वी यहाँ पे कंपोनेंट है. ये किस्म के कंपोनेंट है? अगर मान लो अगर आपका कोई सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन होगा वो? बाइनरी सॉल्यूशन में. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concentration term, that is ppm. This concentration term is very very important and it can be asked many times in your exam. So what is ppm? ppm stands for parts per million. Parts per million, which means number of parts of one component per million parts of the solution.
उसके पर मिलियन पार्ट्स में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है एक कंपोनेंट का, वो हम उसकी पीपीएम वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो आपके पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, अगर मान लो आपके पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो आप कैसे पीपीएम निकालोगे? तो पीपीएम, तो व्हाट इज पीपीएम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ ए कंपोनेंट का मास निकालेंगे सबसे पहले, और पूरे के पूरे मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 10⁻⁶ मिलियन, यानी कि 10⁻⁶ के साथ। ऐसे ही मास के साथ और ऐसे ही वॉल्यूम हो दी हुई हो अगर, तो वॉल्यूम के साथ भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। यहां पे एक नोट करने की वाली बात है कि नंबर ऑफ पार्ट्स जो आपको यहां पे बात की जा रही है, नंबर ऑफ पार्ट्स, सो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो आपको कैन बी इन मास में भी हो सकता है, वो आपको मास के अंदर भी दिया हो सकता है, और इन वॉल्यूम के अंदर भी दिया हो सकता है। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज करके पीपीएम निकाल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी बार एग्जाम में आता भी है। इसका यूज भी आप समझ लीजिए, यूज भी इसका कई बार पूछा जाता है कि इसका यूज कहां पे होता है। इसका यूज डिग्री ऑफ हार्डनेस को, वाटर के अंदर की कितनी हार्डनेस ऑफ डिग्री है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पीपीएम से ही एक्सप्रेस करते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको एक्सप्रेस किया जाता है पीपीएम में, पीपीएम में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये जो अब डिस्कस किए जा रहे हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैनी टाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। सो सबसे पहले हम करेंगे मोल फ्रैक्शन। So what is mole fraction? Mole fraction of any component in a solution is number of moles of that particular component. उसके particular component के कितने moles हैं divide कर देंगे हम number of moles of all the component present in the solution. So basically mole fraction is, मैं यहाँ पे shorts में लिख देता हूँ, mole fraction of any component in a solution is number of moles of one component, कि कितने मोल्स हैं एक कंपोनेंट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ all components present in solution. So अगर हम कंसीडर कर लें यहां पे बाइनरी मिक्सचर, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। बाइनरी मिक्सचर अगर हमने कंसीडर किया है किसी दो कंपोनेंट्स का, मान लो वो कंपोनेंट्स आपके ए और बी है, और यहां पे आपका एन ए मान लिया हमने कि नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, कंपोनेंट ए के, और एन बी है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, दोनों की ये कंपोनेंट है। तो आप मोल फ्रैक्शन, हाउ कैन यू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
दैट इज इक्वल टू, इसको एक्स ए से डिनोट करेंगे, एक्स से इसको डिनोट करते हैं, यहां पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ए की निकाली जा रही है, एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी था ना यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट divided by the number of moles, sum of the number of moles of all component present in the solution. इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन B के निकाल सकते हैं, so that is equal to NB upon NA plus NB. Now clearly अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है सभी की, XA plus XB को जब हम ऐड कर देंगे तो what will you get, NA plus NB, XA की वैल्यू लिखी प्लस किया, XB की वैल्यू लिखी, दोनों को आपने ऐड किया, क्या आंसर आ गया, NA plus NB, NA plus NB, what will you get, 1. सो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, what, that is sum of mole fractions of all component, sum of mole fractions of all components present in a solution is unity. बहुत बार पेपर में एक क्वेश्चन भी आता है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना होता है, यूनिटी, यानी कि 1 के बराबर होता है. एक चीज इसमें और आपको याद रखने वाली है मोल फ्रैक्शन में कि मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं होते इसके. जैसे आपने स्ट्रेंथ में देखा होगा कि वो ग्राम और लीटर, वो ग्राम पर लीटर बन गया था, उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होते और इसको एक्स से डिनोट करते हैं. वन मोर थिंग यहां पे एक और है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एज इट इज मास अपॉन मास रिलेशनशिप. मास अपॉन मास रिलेशनशिप है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सेम रिलेशन है. किसी में मास आ रहा था, किसी के नीचे वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पे मास अपॉन मास की रिलेशनशिप चलती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. नाउ अनदर वन इज मोलैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलैलिटी. इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं. व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहां पे आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, 1000 ग्राम मीन्स केजी. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट. यह आपने +1 में पढ़ा होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास. मोलर मास आप सभी को निकालना आना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. देन मास ऑफ सॉल्वेंट. नाउ देर इज सम न्यूमेरिकल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालेंगे. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर. 200 ग्राम ऑफ वाटर में सोडियम कार्बोनेट है, एनहाइड्रस वाटर की एब्सेंस है इसमें. मोलैलिटी आप इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी m दैट इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ द सोल्वेंट इन केजी, यानी कि पर करके उसको किस में लिख देते थे हम, 1000 ग्राम में. सो सबसे पहले यहां पे देखिए कि कैसे निकालना था आपने. मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट 5.3 ग्राम. उससे बाद क्या करते थे, मोलर मास. तो यहां पे आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा. मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा,
सोडियम कार्बोनेट का, उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना था आपका 200 ग्राम, तो उसको किस में चेंज कर देंगे आप 1000 में, तो पर 1000। सो नाउ आप सभी को पता होगा मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होता है 106। अगर नहीं पता तो आप यहां से देख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैसे निकालते हैं मोलर मास, Na2CO3। इसका मोलर मास निकालने के लिए सोडियम, कितने सोडियम है 2, एटॉमिक नंबर इसका, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसको आप क्या कर देंगे, मोलर मास निकालने के लिए क्या कर देते हैं, डबल डबल करते चलते हैं, तो कितना बन जाएगा इसका मास 23। याद रखना इसको आपने, प्लस 12, और ऑक्सीजन का कितना बन जाएगा, 3 ऑक्सीजन है तो 48। 16 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा। सो यहां से आपका 106 ग्राम ही आया। सो इसको आप सॉल्व आउट कर देंगे, सॉल्व आउट करके ये आपका आ जाएगा 0.05 अपॉन 0.2 विच मीन्स 0.25 मोल पर केजी। नाउ इस तरीके से आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसकी यूनिट्स की। सो यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी के क्या यूनिट्स होते हैं, अभी आपने देखे मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। अनदर थिंग यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये अब आपकी वेट अपॉन वेट रिलेशनशिप है, वेट अपॉन वेट रिलेशनशिप। ओके, so in this way you can calculate molality. Similarly you can calculate molarity, normality, mole fraction. All these are things related to each other.